करीब एक सदी पुराने रिश्तों को और अपनी जड़ों की तलाश में नीदरलैंड हॉलैंड से एक परिवार मंगलवार को वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र पहुंचा। अपने पूर्वजों से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर परिवार ने पुलिस व स्थानीय लोगों से संपर्क कर गांव और परिजनों की जानकारी जुटाने का प्रयास किया। नीदरलैंड निवासी वेद प्रकाश विजय ने बताया कि उनके दादा स्वर्गीय दुखी और अंग्रेजी शासनकाल के दौरान 15 जनवरी 1909 को कलकत्ता से सूरीनाम भेजा गया था। वे 22 जनवरी 1909 को सूरीनाम पहुंचे। इसके बाद 22 सितंबर 1909 को उन्हें जंगलों में कार्य कराने के लिए एक ठेकेदार के साथ लगाया गया। सूरीनाम में ही उनकी शादी मंगनी वनराज से कराई गई थी, जो उस समय पानी के जहाज में कार्यरत थी। वेद प्रकाश विजय के अनुसार यह सारी जानकारी उन्हें पुराने अभिलेखों और दस्तावेजों से प्राप्त हुई। इन दस्तावेजों में उनके दादा का मूल पता बनारस थाना चौबेपुर ग्राम बाबतपुर दर्ज है। इसी पते के आधार पर वे अपने परिवार के साथ परिचय बताएं पहले तो अपना। जी, हम है वेद प्रकाश विजय, राम खिलावन विजय का बेटा। राम खिलावन थे दुखी विजय का बेटा, जो यहाँ बनारस बाबतपुर से सूरीनाम गए थे नौकरी करने के लिए। वो फिर वापस नहीं आए यहाँ पर। अभी आप कहाँ से, काशी में आपका कहाँ से आगमन हुआ? कैसे आगमन आना हुआ जी, काशी में कहाँ से, किस देश से? हॉलैंड से आए हैं। हॉलैंड? हाँ, हॉलैंड से आए हैं। तो सूरीनाम में पैदा हुआ, तो सूरीनाम से गया हॉलैंड जी। अब हॉलैंड से फिर याद आया, बार बार आते हैं या भारत देश, तो क्यों ना अपना पुरखों के खोज ले। तो अब उसी के खोज में है जी। दुखी विजय के दो भाई था जी। वो सब दो भाई थे। तो दुखी तो चले गए थे सूरीनाम नौकरी करने के लिए, और एक भाई यहाँ पर रह गए थे। क्या नाम है उनका? उसका नाम मालूम नहीं है जी। वही तो दिक्कत हो जाता है। तो हम सोचता है कि अरे उनका वो तो अब जीवित नहीं होगा, उनका बच्चा बेटा भी या बेटी भी जीवित नहीं होगा, लेकिन उनके बच्चे ये खोज रहे हैं। जैसे हम भी अब तीसरा पीढ़ी है, उनका तीसरा पीढ़ी भी होगा यहाँ पर। हम सोच रहे हैं आप अपने जो है परिवार की तीसरी पीढ़ी है। जी जी जी। तीसरी पीढ़ी में आप जो है अपने परिवार को खोजने के लिए भारत देश के उत्तर प्रदेश में वाराणसी डिस्ट्रिक्ट, जिसको काशी भी लोग कहते हैं जी, काशी में आपका। जी हाँ, जी हाँ। और ये देखिए बहुत अच्छी बात है। हम बेटी हैं आपकी? जहाँ मेरा नाम शिवानी है। शिवानी जी, ये जानना चाहेंगे कि जैसे पापा तो आपके जो है बहुत दिनों बाद याद आई कि देश चलना चाहिए, आपको यहाँ आके पहले तो कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा कि मैं घर आ गई हूँ, ऐसा लग रहा है। हिंदी बोलना किसने सिखाया? पापा ने सिखाया है, क्योंकि ये हमारी भाषा ही है। अगर हम अपनी भाषा भूल जाएंगे तो क्या है हमारे पास। क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स है और क्या एविडेंस ऐसा लगा कि आपको कि हमारे लोग जैसे वाराणसी में, डिस्ट्रिक्ट वाराणसी के चौबेपुर में खास करके हैं, ऐसा कुछ क्या? तो ये कहानी शुरू हुई ओसीआई मांगने में। तो पापा सूरीनाम गए थे और ओसीआई लेने के लिए जो आदमी इंडिया से चला गया था उसकी पीढ़ी जाना पड़ रहा था। तो उसमें लिखा हुआ था कि दुखी विजय, उसका कॉन्ट्रैक्ट नंबर 770LL था। तो मुझे लग रहा था कि अगर ये पा गया है तो शायद ये नेशनल आर्काइव्स में खोजने में उसकी गांव या शहर मिल पाएगा। तो मैं वो करके यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि उस नेशनल आर्काइव्स में लिखा हुआ कि जो पापा के दादाजी है दुखी विजय, वो चंबेपुर थाने में कलेक्ट होके कलकत्ता से जहाज से परमारियो सूरीनाम गए हैं। तो इसलिए इस वजह से हम चौबेपुर थाने गए थे। और थाने में जो इंस्पेक्टर उस वक्त पे था, वो दो पत्रकार को फोन किया था। इसमें एक पत्रकार हमसे बहुत मिल चुके हैं, तो उसने कहा था कि आपकी पापा की दादाजी जो है, जो वो छोलापुर क्षेत्र में बाबतपुर गांव है, वो वहां से शायद आ गया है। तो
रवाना हो गया है, तो इसलिए हम बाबूपुर गांव चोलापुर क्षेत्र में गए थे। और किस किस अधिकारियों से, जैसे चौबेपुर थाने के अलावा और डिस्ट्रिक्ट के किसी बड़े अधिकारियों से बात हुई आपकी? हाँ जी, एक एमएलए से भी बात हो गया था, वो बड़े गांव से हैं, क्योंकि पिछली बार जब हम आए थे किसने अखबार में दावा कर रहा था कि वो शायद फैमिली होगी, और वो जो पेपर से दिखाना भी चाहते थे कि शायद मैं फैमिली ही हूँ। तो हम उस एमएलए के वजह से वो बजनाथ जी के साथ बात हुए थे, लेकिन वो कहानी मिल नहीं रहा था, तो वो नहीं है। तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों के लिए, कि जो फैमिली के लोग हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कि हम उनसे मिलना चाहते हैं कि उनकी कहानी, वो दादाजी के भाई की कहानी कैसे है, कि क्या उन्हें पता था कि पापा के दादाजी सरनाम गए थे क्या नहीं, हम वो सब जानना चाहते हैं। यहाँ से कैसे हमारा दादा वहाँ गया है वगैरह वगैरह। और तो हमारा बड़ा भाई हमसे कहा ना, तो हम सोच रहे हैं कि शायद भी यहाँ जो हमारा दादा का भाई जो रह गए थे, तो वो भी अपने बच्चे से बोल रहा था हमारा तुम्हारा एक दादा और था, लेकिन वो चला गया था प्रदेश नौकरी करने के लिए। तो ऐसे ऐसे शायद बच्चे से कहानी कोई न कोई जानता होगा, शायद ऐसे कहानी से मिल सकता है हमारा दादा के परिवार।